अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम जुल्फ़िकार अहमद और ड्रॉप शिपिंग का अगला प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, हम इस सीरीज़ में ड्रॉप शिपिंग स्टोर को बिल्कुल स्क्रैच से बनाना सीख रहे हैं और इसके लिए हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, ड्रॉप शिपिंग कैसे काम करती है, ड्रॉप शिपिंग सप्लायर्स कैसे हम तलाश कर सकते हैं, कौन कौन से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं हमारे पास ड्रॉप शिपिंग स्टोर बनाने के लिए, और फिर हम अपने थीम को कैसे सेलेक्ट करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और आज हम देखेंगे कि हम ओवरलो को कनेक्ट करके इसमें प्रोडक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर किसी दोस्त ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को वन बाय वन देखें ताकि उनको एक मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अब ओवरलो पे हम अपना अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद हम उसकी क्रोम एक्सटेंशन अपने ब्राउज़र में डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले चलिए अपना अकाउंट बनाते हैं overload.com overload.com। तो दोस्तों, मैं अपना अकाउंट क्योंकि बना चुका हूँ, तो मैं जो है यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन हो जाऊँगा। अगर आप अपना नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो गेट ओवरलोड नाउ पे करेंगे, क्लिक करेंगे तो वो आपसे आपका ईमेल और आपकी थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन नेम वगैरह पूछ के आपका अकाउंट बना देगा। अभी जैसे ही मैं इस पे गेट ओवरलो करूँगा, तो क्योंकि मेरा अकाउंट बन चुका है, तो मैं डायरेक्टली ओवरलो के डैशबोर्ड पे आ जाऊँगा। ये देखिए, मैं डायरेक्टली इसके डैशबोर्ड पे आ गया। इसके बाद ये मुझे खुद ही वन बाय वन सारे स्टेप्स बता रहा है कि सबसे पहले मुझे अपना शॉपिफ़ाई स्टोर कनेक्ट करना है इसके साथ, फिर अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करनी है और फिर हम लाइव जा सकते हैं और सेल कर सकते हैं। ये 4 स्टेप्स इसने आपको आते ही डैशबोर्ड पे शो कर दिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने स्टोर को कनेक्ट करना है। तो क्रिएट और कनेक्ट स्टोर, स्टोर हम ऑलरेडी अपने शॉपिफ़ाई में बना चुके हैं। उसी स्टोर का नाम, जो भी आपने स्टोर का नाम वहाँ पे रखा है, उसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जाके कहेंगे येस आई हैव अ स्टोर। जब हम क्रिएट और कनेक्ट स्टोर पे क्लिक करेंगे, तो ये पूछेगा आपसे कि आप नया स्टोर बनाना चाहते हैं या आप ऑलरेडी आपके पास स्टोर है। अगर आप नया स्टोर बनाना चाहते हैं, आप कहते हैं नो आई डोंट हैव अ स्टोर येट, तो आपको वो शॉपिफ़ाई पे ले जाएगा और वहाँ पे जाके आप अपना नया स्टोर, जैसे हमने पहले वीडियोज़ में बनाया, आप अपना स्टोर बना सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी स्टोर मौजूद है, जैसा कि हमारे केस में हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो हम येस आई हैव अ स्टोर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे वो आपके स्टोर का नाम पूछेगा और फिर इसको कनेक्ट कर देगा। हम अपने स्टोर का नाम देते हैं, लेट्स सपोज़ कोड कैनन डॉट माई शॉपिफ़ाई डॉट कॉम कनेक्ट। तो ये देखिए, ये हमारे स्टोर को कनेक्ट करके शॉपिफ़ाई पे ले आया। और शॉपिफ़ाई, और ये बता रहा है आपको कि यू आर अबाउट टू इंस्टॉल ओवरलो कोड कैनन, और ओवरलो को आप कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। और आपका जो ओवरलो है विल बी एबल टू व्यू शॉपिफ़ाई अकाउंट डेटा, आपकी प्रोडक्ट्स को मैनेज कर सकता है, आपके ऑर्डर्स को मैनेज कर सकता है। और आप इसकी ऐप इंस्टॉल कर लो अगर आप ये करना चाहते हो तो, क्योंकि हम करना चाह रहे हैं, तो हम इसकी इंस्टॉल कर लेते हैं ऐप अपने शॉपिफ़ाई स्टोर में। और नोटिफ़ाई कस्टमर अबाउट शिप्ड ऑर्डर, सेंड नोटिफ़िकेशन टू ईमेल, यस नोटिफ़ाई माय कस्टमर्स। हम जब शिप करेंगे तो उनको वो ईमेल पहुँच जाएगी। चेंज द शॉपिफ़ाई ईमेल नोटिफ़िकेशन टेम्पलेट, अगर हम अपना टेम्पलेट खुद से बनाना चाहते हैं, जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है उससे हट के हम कुछ डिस्क्राइब करना चाहते हैं और ये हमें करना चाहिए, हम अपनी ईमेल टेम्पलेट्स खुद से सेट करेंगे। तो शॉपिफ़ाई एडमिन में जाके हम ये टेम्पलेट्स बना सकते हैं। ऑटो अपडेट व्हेन प्रोडक्ट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल, जब सप्लायर के पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो, तो क्या करना चाहिए आपके स्टोर को? हमें सेट क्वांटिटी टू 0 कर देना चाहिए, या अनपब्लिश कर देना चाहिए प्रोडक्ट को, या हमें नोटिफ़ाई करना चाहिए। एक तो उसकी क्वांटिटी 0 कर दे और दूसरा हमें नोटिफ़ाई कर दे।
व्हेन वेरिएंट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल तब क्या करना चाहिए? रिमूव कर दे वेरिएंट को और हमें बता दे। और व्हेन वेरिएंट का मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई जिम सूट था, वो ब्लैक कलर का, रेड कलर का, ब्लू कलर का था, तो उसमें से ब्लू वाला ख़त्म हो गया है उसका वेरिएंट, तो क्या करना चाहिए उसको? तो उसको वहाँ पे रिमूव कर देना चाहिए ब्लू कलर। लेट्स सपोज़ मेरे केस में आप उसको रख भी सकते हैं, उसकी क्वांटिटी 0 कर सकते हैं या नोटिफ़ाई करवा सकते हैं अपने आप को, कुछ भी ना करें आप, डू नथिंग। तो वो डिसीज़न आपके ऊपर है। और जब जो है वो कॉस्ट चेंज हो, तो क्या करना चाहिए? और जब कॉस्ट चेंज हो, तो हमने जो प्राइसिंग का फ़ॉर्मूला सेट किया हुआ है, उसके हिसाब से ऑटोमैटिकली प्राइस अपडेट कर दे और कंपेयर्ड एट प्राइस अपडेट कर दे, या हमारी जो सिर्फ़ प्राइस है उसको चेंज करे। तो हम कहते हैं कि ये दोनों को, जो प्राइस और कंपेयर्ड एट प्राइस है, इन दोनों को अपडेट करके नोटिफ़ाई भी कर दें उनको। व्हेन इन्वेंटरी चेंजेस, तो अपडेट ऑटोमैटिकली। इसको हम सेव कर देते हैं सेटिंग्स को। फिर हैं आपकी प्राइसिंग रूल्स। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, जैसे आपने यहाँ पे देखा कि जब कॉस्ट चेंज हो तो क्या हो, अपडेट करे प्राइस और कंपेयर्ड एट प्राइस को। इसी तरह ग्लोबल प्राइसिंग रूल में आप सेट करते हैं कि आपके पास जो प्राइस है, वो किस तरह से काम करेगी। यानी कि आपको एक चीज़ जो है वो अगर सप्लायर से मिल रही है 100 की, तो आप उसको कितना मल्टीप्लायर उसका जो है वो अपने कस्टमर को देना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 2, तो अगर एक चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल $10 की है, तो मैं उसको $20 की अपने कस्टमर को देना चाहता हूँ। और कंपेयर्ड एट प्राइसेस जो है वो आपके पास मैं उसको देना चाहता हूँ 2.5 पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 10 है, इसकी $10 इसकी प्राइस है, तो 25 डिस्प्ले होगी, ये 2.5%, उसके ऊपर लाइन लगा के यानी कि कट करके उस प्राइस को, फिर ये मल्टीप्लाई बाय 2 जो है, यानी कि 20, ये डिस्प्ले होगी उसकी प्राइस। यानी कि मैं 25 से डिस्काउंट करके 20 की प्राइस दे रहा हूँ। इसी तरह आप अपने पास सप्लायर्स की सेटिंग्स, आप अपने पास जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसकी सेटिंग्स, सप्लायर्स के अंदर जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन-सी प्रोडक्ट किस कंट्री से, क्या शिपिंग मेथड उसका जो है वो आपके पास होगा। ये बहुत से शिपिंग मेथड आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं कुछ मुल्कों के लिए। तो अगर कुछ ग्लोबल हैं, कुछ पर्टिकुलर जैसे टर्की के लिए टर्की पोस्ट है, या कोई और पर्टिकुलर आप इसमें से शिपिंग मॉडल यूज़ करना मेथड यूज़ करना चाहते हैं, तो वो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट से मुराद ये है कि जो उस सप्लायर का डिफ़ॉल्ट शिपिंग मेथड है वो इस्तेमाल होगा, और जो उसमें से चीपेस्ट वन होगा वो होगा। ओवरराइड फ़ोन नंबर पे आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिखिए, ताकि आप को जो भी कस्टमर की सप्लायर की तरफ से अगर कोई नोटिफ़िकेशन है तो वो आपको मिले, और आप फिर कस्टमर को जो है वो आगे फॉरवर्ड करें। तो ये सेटिंग्स हम अपनी सेव कर देते हैं। इसके बाद हम एक और काम करते हैं कि ये जो ओवरलो की एक्सटेंशन है क्रोम की, ये हम अपने क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल करते हैं। तो हम यहाँ गूगल पे जाते हैं, यहाँ पे जाके लिखते हैं ओवरलो एक्सटेंशन, क्लिक करेंगे, और मैं क्योंकि ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम। आपके यहाँ पे आ रहा होगा इंस्टॉल एक्सटेंशन, या इंस्टॉल का बटन आ रहा होगा। तो आप जब यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, तो ये इस तरह से करके आपके पास एक एक्सटेंशन यहाँ पे अपीयर हो जाएगी आपके ब्राउज़र में। उसके बाद आप अपने ओवरलो डैशबोर्ड में आते हैं और अपनी प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं। तो सर्च प्रोडक्ट के ऊपर जाके आप अपनी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से भी ये प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे हमने देखा कि अली एक्सप्रेस पे ये सर्च करता है, तो हम डायरेक्टली अली एक्सप्रेस पे भी जा सकते हैं। अली एक्सप्रेस डॉट कॉम, और यहाँ पे जाके हम अपनी प्रोडक्ट जो है वो सर्च करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जिम इक्विपमेंट चाहिए, तो हम यहाँ पे जिम इक्विपमेंट लिख के सर्च करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे ये जिम इक्विपमेंट आ गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से
ये वाला जो प्रोडक्ट है, इसको इसकी डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं, ये क्या है और किस तरह की है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पहले सर्च कर चुके हैं। वो जो पीछे आपको बोर किस्म की वीडियो नज़र आई थी कुछ कि स्टोर बनाने से पहले क्या करना चाहिए, उस वक़्त वो बड़ी बोर सी लग रही होंगी। मगर वहाँ पे जो हमने स्टडी की थी, जो हमने अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट की थी, जो हमने अपनी मार्केट स्टडी की थी, वहाँ से जो हमने प्रोडक्ट अपनी लिस्ट डाउन की हैं, वो प्रोडक्ट अब हमने यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। मैं तो यहाँ पे आपको रैंडम प्रोडक्ट सेलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, मगर एक्चुअली ये प्रोडक्ट आप ऑलरेडी स्टडी करके फाइनलाइज़ कर चुके हो कि ये प्रोडक्ट आपको किस प्राइस पे अपने स्टोर पे डिस्प्ले करनी है। तो लेट्स सपोज़ ये वो प्रोडक्ट थी जिसको आपने स्टडी किया था और फाइनलाइज़ किया था। तो इसको जो है वो यहाँ से अपने स्टोर में ऐड करने के लिए आप यहाँ अपने ओबरलो एक्सटेंशन में जाएँगे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऐड टू इम्पोर्ट लिस्ट, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो ये वाली प्रोडक्ट जो है हमारी इन वेरिएंट्स के साथ, इस प्राइस के साथ और वो जो प्राइस हमने सेट की थी, ये 12.99 की है यहाँ पे। तो हमें जो है वो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई बाय 2 नज़र आएगी और मल्टीप्लाई बाय 2.5 ये उसकी प्राइस जो आपको कंपेयर्ड एट प्राइस है, ये वहाँ पे 2.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली प्राइस 2 से मल्टीप्लाई होके वहाँ पे हमें नज़र आनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह हम अपनी सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, जो-जो भी प्रोडक्ट्स हमें चाहिए, कुछ न्यूट्रिशंस के लिए चाहिए, कुछ हमें लेट्स सपोज़ हम हेल्थ प्रोडक्ट्स, हेल्थ केयर में जाते हैं। और हेल्थ केयर में हम जो है वो लेट्स सपोज़ स्लिमिंग प्रोडक्ट एक सेलेक्ट करते हैं। स्लिमिंग प्रोडक्ट में ये जो न्यूट्रिशन है, ये ऑलरेडी मैं फिर दोबारा फ़ोकस कर रहा हूँ इस चीज़ पे कि ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी फाइनलाइज़ कर चुके हैं अपनी इनिशियल स्टडी में। वो जो हमने वीडियोज़ बनाई थी, जो देखी थी हमने कि स्टोर बनाने से पहले आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पे ये सारे काम हमने किए थे। तो अगर किसी दोस्त ने वो वीडियोज़ नहीं देखी, तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके पिछली वीडियोज़ को वन बाय वन देखे ताकि वो उसको पूरा आइडिया हो सके। और इसको हम एक्सटेंशन क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक करते हैं, ऐड टू इम्पोर्ट लिस्ट और ये हमारी प्रोडक्ट जो है, हमारे ओबरलो स्टोर में इम्पोर्ट हो चुकी है। इसको क्लोज़ करते हैं, जितनी प्रोडक्ट्स हमने लेट्स सपोज़ इम्पोर्ट करनी थी, वो हम इम्पोर्ट कर चुके हैं। जब हम यहाँ पे अपने ओबरलो स्टोर पे आएँगे, तो इम्पोर्ट लिस्ट में जाके देखेंगे कि हमने कितनी प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट की हैं। तो ये 2 प्रोडक्ट्स तो मैंने आपके सामने इम्पोर्ट की हैं। ये कुछ प्रोडक्ट्स मैंने पहले इम्पोर्ट करके अपैरल और कुछ ये इक्विपमेंट मैंने आपके लिए रखा था ताकि टाइम सेविंग हो सके। यहाँ पे हम इसको जो है ये इक्विपमेंट में ये अपैरल में है, ये भी अपैरल में है, ये भी अपैरल है, ये हमारे पास इक्विपमेंट है। तो यहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट्स को जिस-जिस कैट जिस-जिस कलेक्शन में उसको जाना चाहिए, जिस-जिस कैटेगरी में उसको जाना चाहिए, वहाँ पे हम उसको मेंशन कर देते हैं और इसके सामने जो है वो हम इम्पोर्ट टू स्टोर करते हैं। इसको इम्पोर्ट टू स्टोर, इसको भी इम्पोर्ट टू स्टोर, ये भी इम्पोर्ट टू स्टोर, इम्पोर्ट टू स्टोर। ये अपनी-अपनी अ, कैटेगरी में अपनी-अपनी कलेक्शंस में ये इम्पोर्ट हो रहे हैं। अब हमारे शॉपिफ़ाई स्टोर में इम्पोर्ट टू स्टोर, इम्पोर्ट टू स्टोर, इम्पोर्ट टू स्टोर और अब हम एडिट कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को शॉपिफ़ाई में जाकर, शॉपिफ़ाई स्टोर में जाकर। तो यहाँ पे भी हम क्लिक कर सकते हैं एडिट प्रोडक्ट ऑन शॉपिफ़ाई स्टोर
तो ये देखिए दोस्तों, हमने जो वहाँ पे प्रोडक्ट इंपोर्ट की हैं ओबरलो से, वो ऑटोमेटिकली हमारे आ चुकी हैं हमारे शॉपिफाई स्टोर में। ये देखिए, अपनी सारी डिस्क्रिप्शन के साथ और अपने सारे वेरिएंट्स के साथ। अब यहाँ पे जो है वो हम चेंज कर सकते हैं इसके टाइटल को। ये जो बहुत लंबे-लंबे टाइटल्स हैं, इनको हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ नेचुरल केयर, इसको वेट लॉस ही इसका नाम देते हैं, तो ये यहाँ पे इसका नाम स्मॉल हो जाएगा, नेचुरल केयर वेट लॉस देखिए। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम इसको जो है, वो जो भी डिस्क्रिप्शन है इसकी सेट करके कर सकते हैं। प्राइस इसकी देखिए अब 12 पॉइंट समथिंग थी वहाँ पे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 होके ऑटोमेटिकली 25.08, और कंपेयर्ड एट प्राइसेस मल्टीप्लाई बाय 2.5 होके 31.35, ये ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे आ चुकी हैं। जो सेटिंग्स हमने वहाँ पे की थी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट होके आ चुकी हैं। और ये प्रोडक्ट की टाइप जो है न्यूट्रिशन है, और कलेक्शन इसकी जो है ये न्यूट्रिशन है। ऑटोमेटिकली ये इसमें आ चुका है। तो आप इसको जो है वो अ, अभी अभी अगर हम अपने स्टोर में जाके इसको देखें, तो प्रोडक्ट्स के अंदर जाके न्यूट्रिशन में अगर हम देखते हैं, तो ये देखिए ये प्रोडक्ट हमारे पास न्यूट्रिशन में अवेलेबल है। और अगर हम इस पे क्लिक करते हैं, तो इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो हमारे पास आई थी, वो भी अवेलेबल है। यहाँ से हम इसको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। ये देखिए ये सेल पे है 31.35, जो कंपेयर्ड एट प्राइस है, वो कट करके इस वक्त 25.08 पे ही अवेलेबल है। अपने कार्ट में हम इसको ऐड कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम वापस जाते हैं और जाके हम अपनी प्रोडक्ट जो है वो अपैरल में चेक करते हैं, तो ये देखिए ये 3 प्रोडक्ट्स हमने अपैरल कैटेगरी में वहाँ से सिलेक्ट की थी। ये यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं। इसको हम यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं। ये देखिए इसके वेरिएंट्स, ये देखिए इसके वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। इसके साइज़ेज़ अवेलेबल हैं, जो-जो उस वेंडर जो-जो उस सप्लायर के पास हैं, वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और हम इसको ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए कितना सिंपल है। इसी तरह हम अपनी इक्विपमेंट कैटेगरी में अगर जाते हैं, तो ये देखिए ये सारे इक्विपमेंट जो हम वहाँ से लेके आए थे, इंपोर्ट किए थे, वो सारे आपके पास अवेलेबल हैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे हमने ये इक्विपमेंट का ऐड किया था, इंपोर्ट किया था, ये आपके पास अवेलेबल है। इसको ऐड टू कार्ट करके हम अपनी कार्ट में ऐड कर सकते हैं। तो कार्ट के अंदर जाके भी आप इसको देख सकते हैं कि कार्ट के अंदर ये देखिए आपके पास ये प्रोडक्ट पड़ी है। तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली आपके पास सेट हो गया। अभी आपने देखा कि हमने उबरलो में अपना अकाउंट बनाया। उबरलो में जो है वो हमने अपनी जो प्रोडक्ट सेलेक्ट की हुई थी उसको ओवरलो से भी कर सकते हैं, और डायरेक्टली अली एक्सप्रेस पे जाके भी हम उसको सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। और जो भी हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे शॉपिफाई स्टोर में ऐड हो जाता है। उसकी प्राइसिंग, उसकी शिपिंग, उसके जो भी रूल्स हमने डिफाइन किए हैं, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं। और इस तरह से हम अपनी जो प्रोडक्ट जिन पे हमने रिसर्च की थी, जो हम अपने स्टोर पे ऐड करना चाहते हैं, वो सारी प्रोडक्ट्स हम अपने स्टोर पे ऐड करके उसको जो है वो हम अ, प्रोसेस करवा सकते हैं, उनकी सेल कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त दीजिए, अपने अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सदा मुस्कुराते रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।